आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें पानी शामिल हो? एक बहती हुई नदी, एक विशाल समुद्र, एक शांत झील या फिर पानी का अचानक आ जाना। क्या आपने उस सपने को यूं ही भुला दिया या कभी इस बात पर विचार किया कि शायद उसके पीछे कोई आत्मिक रहस्य छुपा हो? प्रियजन, आज का विषय बहुत ही गहराई और रहस्य से भरा है। सपनों में पानी देखना बाइबल के रहस्य और परमेश्वर के संकेत। अय्यूब 33 का 14 और 15 में लिखा है, परमेश्वर एक बार बोलता है, फिर दोबारा, परंतु मनुष्य उस पर ध्यान नहीं देता। स्वप्न में रात्रि के दर्शन में जब गहरी नींद मनुष्य पर छा जाती है, तब वह उनके कान खोलकर उनसे बात करता है। इसका अर्थ है कि कई बार जो सपने हमें साधारण लगते हैं, वे वास्तव में परमेश्वर की आत्मा द्वारा भेजे गए संदेश होते हैं। आज के इस वीडियो में हम 5 संकेत देखेंगे जो सपनों में पानी देखना क्या दर्शाता है। ये अच्छा संकेत है या बुरा, और बाइबल हमें इस विषय में क्या सिखाती है। पहला संकेत, सपनों में पानी आत्मा का दर्पण। सपनों में पानी हमारी आत्मिक स्थिति को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति स्वप्न में पानी देखता है तो वो पानी की स्थिति, रूप और प्रवाह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि पानी शांत, साफ और चमकदार है तो यह आत्मा की शांति, पवित्रता और प्रभु की उपस्थिति का प्रतीक होता है। ऐसे सपने ये बताते हैं कि आप ईश्वर के निकट हैं, आपकी आत्मा विश्राम में है और आप पवित्र आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं। परंतु यदि पानी गंदा, उथला, बवंडर के साथ या अत्यधिक बहाव में है, तो ये दर्शाता है कि आपके जीवन में अस्थिरता है, आत्मिक संघर्ष चल रहा है, या आप किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां आपको आत्मिक जागरूकता की आवश्यकता है। बाइबल में पानी को बार बार आत्मा, जीवन और ईश्वर की उपस्थिति से जोड़ा गया है। यूहन्ना 4 का 14 में यीशु कहते हैं, जो कोई वो जल पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो कभी प्यासा ना होगा। इसका मतलब है कि जब हम आत्मा की गहराइयों में जाते हैं, तब हमें असली जल यानी आत्मिक शांति मिलती है, जो केवल मसीह से मिल सकती है। दूसरा संकेत, बाइबल में अनेक स्थानों पर परमेश्वर ने पानी के माध्यम से संकेत दिए। जब हम बाइबल के दृष्टांतों को समझते हैं तो हम पाते हैं कि पानी केवल एक भौतिक तत्व नहीं है, बल्कि आत्मिक रहस्य है। उदाहरण के लिए, उत्पत्ति 7 अध्याय में नूह का जल प्रलय, यह एक चेतावनी थी। परमेश्वर ने पानी के माध्यम से न्याय किया, लेकिन उसी पानी के जरिए उसने नूह और उनके परिवार को सुरक्षित भी रखा। इसी तरह निर्गमन 14 अध्याय में जब इजराइल लाल समुद्र को पार कर रहे थे, तब पानी उनके लिए मुक्ति का मार्ग बना, लेकिन मिस्रियों के लिए विनाश का कारण। यह पानी 2 विरोधी अर्थ रखता है, उद्धार और न्याय। जब यीशु ने यूहन्ना 2 में पानी को दाखरस में बदला, तब पानी एक नई शुरुआत, एक चमत्कारी महिमा के प्रकट होने का प्रतीक बना। इसलिए जब आप सपने में पानी देखते हैं तो उस स्वप्न के भाव, भावनाएं और संदर्भ को समझना आवश्यक है। वह पानी क्या कर रहा था? वह शांत था या खतरनाक? क्या आप तैर रहे थे, डूब रहे थे या किनारे पर खड़े थे? तीसरा संकेत, जब आप सपने में पानी पीते हैं या किसी झरने की ओर खींचे जाते हैं, तो ये संकेत है कि आपकी आत्मा प्रभु की उपस्थिति की प्यास में है। ये समय है जब आप प्रार्थना, वचन और आत्मिक ध्यान में अधिक समय बिताएं। यदि आप तेज बहते हुए पानी को पार करते हुए देखते हैं या नदी में नाव चल रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। परमेश्वर आपको एक नए मार्ग की ओर ले जा रहा है। अगर आप बाढ़, गंदे पानी या किसी खतरनाक जलराशि को देखते हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ गलत चल रहा है। आत्मिक शत्रु सक्रिय है या आपको आत्मा में अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है। बारिश, ओस या झरने का पानी पवित्र आत्मा की सौम्य उपस्थिति को दर्शाता है। यह संकेत है कि पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है।
और आप तैयार हैं उसे सुनने के लिए। यदि आप किसी शांत पानी में स्नान कर रहे हैं या उस पानी में खुद को साफ होते हुए देखते हैं, तो यह आत्मिक चंगाई, क्षमा और नया जीवन पाने का संकेत हो सकता है। चौथा संकेत, यीशु मसीह ने कई चमत्कार जल के माध्यम से किए। जब उन्होंने पानी को दाखरस में बदला, जब उन्होंने समुद्र के लहरों को शांत किया, और जब वो जल पर चले, तब उन्होंने यह दिखाया कि पानी पर भी उनका अधिकार है। मरकुस 4:39 में जब यीशु ने लहरों को डांटा और समुद्र शांत हो गया, तब उन्होंने अपने अनुयायियों को दिखाया कि वह केवल शिक्षक या पैगंबर नहीं, बल्कि सृष्टि पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना 6:19 में जब वे जल पर चले, ये उनके ईश्वरीय स्वरूप का संकेत था। जब हम सपने में जल को देखते हैं, तो क्या ये संभव नहीं कि यीशु उसी जल में हमें मिलने आ रहे हो? पांचवा संकेत, प्रियजनों, ये समय है कि हम केवल स्वप्नों को मनोरंजन या भ्रम समझकर ना छोड़ें। यदि परमेश्वर आपको पानी के सपने दिखा रहे हैं, तो ये शायद आपकी आत्मा को पुकार रहे हैं। ये बुलावा हो सकता है एक परिवर्तन के लिए, एक चेतावनी के लिए या एक चंगाई के लिए। पवित्र आत्मा हमें दिशा देना चाहता है। जैसे नदी अपने मार्ग में सब कुछ बहा ले जाती है, वैसे ही परमेश्वर हमें अपनी ओर खींचते हैं। क्या आप तैयार हैं उस जलधारा में बहने के लिए? क्या आप तैयार हैं यीशु को अपने जीवन की नाव का कप्तान बनाने के लिए? यदि आप बार बार पानी के सपने देख रहे हैं, तो यह एक आत्मिक बुलावा हो सकता है। ऐसे में प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। उस स्वप्न को लिखें, उस पर चिंतन करें और पवित्र आत्मा से पूछें कि वो क्या कहना चाहता है। अब जब आपने इस रहस्य को जाना कि पानी का सपना क्या दर्शाता है, तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आत्मा की उस आवाज़ को पहचानें जो शायद बहुत दिनों से बोल रही है। जब आप अगली बार पानी का सपना देखें, तो उसे नज़रअंदाज ना करें, बल्कि परमेश्वर से पूछें, हे प्रभु, तू मुझसे क्या कहना चाहता है? याद रखिए, जल जीवन का प्रतीक है और यीशु मसीह वह जल है जो जीवन भर की प्यास बुझाते हैं। आज वो आपको बुला रहे हैं। क्या आप उत्तर देंगे? छोटी सी प्रार्थना चले एक साथ करते हैं। हे प्रभु, यदि ये जल का सपना तेरे द्वारा है, तो मुझे इसकी समझ दे। मेरी आत्मा को जागृत कर, मुझे तेरी योजना को पहचानने और उस पर चलने का सामर्थ्य दे। मैं अपने स्वप्नों को तेरे चरणों में रखती हूँ। आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो ने आपकी आत्मा की गहराई को छुआ है, तो कृपया इसे दूसरों दोस्तों के साथ, अपने परिवार, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपने कभी कैसे पानी का सपना देखा और प्रभु ने क्या प्रकट किया। प्रभु यीशु की शांति और चंगाई आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में सदा बने रहे। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।